क्या मम्मी जी, घर की बहू भूखी सोए? शाम होने की थी, अंधेरा घिरा आया था। घर की बहू विद्या फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज नंदोई जी आने वाले थे। अब नंदोई जी आ रहे हैं तो मौसी सास मौसा जी भी भला आएंगे ही ना। वैसे भी मम्मी जी अपने मायके वाले को हर छोटे से छोटे काम में जरूर बुलाती है। हाँ, ये अलग बात है कि ससुराल वाले से वो 2 गज नहीं, पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती है। और यही हाल बहू के मायके वाले के साथ था। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई खास त्योहार नहीं है, ना ही घर में किसी की सालगिरह, पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गई थी। और वैसे भी कौन सा अम्मा जी ने काम करना था घर में। बहू आने के बाद तो सास ही वैसे रिटायरमेंट ले लेती है। हाँ, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़कड़े की ठंडी के अंदर अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज ठंडी हो रही और मूंग का हलवा और पकौड़ी ना बने, ऐसा थोड़ो ना हो सकता था। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड था। साथ में 3 तरह की सब्जी और पूरी अलग। घर के साथ इसके अलावा मेहमानों को मिलाकर 15 लोगों का खाना बनाना था। इसलिए विद्या लग गई थी काम पर। मेहमानों के आने के पहले ज्यादा से ज्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी पकड़ाने का काम भी विद्या को ही करना था। मदद कराने में भी कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जी और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और गिलासा में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही नंद बोली, भाभी आपको इतना भी नहीं पता, बाहर कड़े की ठंडी है, पानी कौन पिएगा। आप तो फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी बोली, अरे इतना घोर तो खुद ही को होना चाहिए, पर इसे क्या पता आज बाहर कड़ाके की ठंडी है, ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट ही मिल रही है। हालात तो ठंड में हमारी खराब हो रही है। सुनकर एक बार तो विद्या को लगा कि जवाब दे दे कि अभी 10 दिन पहले ही ठंड थी, तब तो सीधा चाय लेकर ही आई थी। तो वहाँ नंद थी जो उसे दिन में उसे हुनर सिखाए रही थी। और यह अम्मा जी कितनी बड़ी गलतफहमी में है कि कड़ाके की ठंडी में बहू तो गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी में हाथ देने से सब हाल खराब हो जाता है। यहाँ रसोई में काम करते करते इतने ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियां धोनी पड़ती हैं। क्या उन सब के लिए गीजर लगा रहा है? खैर, अपनी बातों को अपने मन में ही रख कर विद्या वापस रसोई में आई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ाया और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई तेल भर कर चढ़ा दिया। फटाफट पूड़ी और पकौड़े तलने लगे। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी, मौसी जी और मनोहर कर के उन्हें खिलाने लगी। मनोहर के नाम पर जबरदस्ती थाली में एक खाना एक्स्ट्रा डालने जा रही थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफी कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी महिलाएं, लेकिन उन महिलाओं में घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी बड़ी मनोहर करके अपनी बेटी, बहन और भांजी को खाना परोस रही थी। और फिर वही हुआ, इसी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसी जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गई, पर नंद और नंदोई अभी भी वहीं थे। तभी विद्या का खाना खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने विद्या को आवाज लगाई।
अरे बहू, थोड़ा खाना अपनी नंद के लिए भी बांध दे। कहाँ सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। विद्या ने खाने के बर्तन खोलकर देखा तो खाना इतना बचा ही नहीं था। पर अब अम्मा जी बोल चुकी थी तो थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसे पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देखकर बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का पेट भरेगा। अंदाजा नहीं है क्या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिया। अम्मा जी की बात सुनकर विद्या बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना बचा ही नहीं, खत्म हो गया। अरे इतने सारे लोगों को खाना बनाया था, खत्म कैसे हो गया? मेरे हाथों से तो कभी नहीं खत्म होता। इतने में अम्मा जी की नज़र उस थाली पर पड़ी जिसे विद्या ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रखा था। इसे देखते ही अम्मा जी के माथे की सिलवटें आ गई और विद्या को डांटते हुए बोले, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है? जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है तो मैंने अपने लिए खाना निकाल दिया और बाकी का पैक कर दिया। तेरे बाप के घर से लाई थी जो खाना निकाल कर अलग रख दिया। अरे घर की बहू तो हो जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी, चुपचाप से खाना पैक कर दे। मैं बाहर बोल चुकी हूँ, अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। जब तक विद्या पूरी तरह से होश में आती तब तक नंद रानी खाना लेकर जा चुकी थी। विद्या उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता ही नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अम्मा जी तो थकावट का बहाना करके अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। अभी सब सोने की तैयारी ही कर रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। उसके बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा, हमारे घर से तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया है। इतने में पीछे से विद्या आ गई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, ने ऑर्डर किया था। और डिलीवरी बॉय को पैसा देकर अपना पार्सल लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए, बाबूजी ने विद्या को रोक कर पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने थे, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगवा कर खा रही हो? उनकी बात सुनकर विद्या ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे पर घर की बहू के लिए नहीं थे। चाहे खाना मनोहर के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी ने ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है, पर मैंने समझौता करने वालों में तो नहीं हूँ। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरे भूख नहीं मिटेगी। रात के 10 बज रहे थे और दोपहर में इतनी मेहनत करते मैं थक गई हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया, कहकर विद्या अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा जी को लताड़ रहे थे, आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना, मनोहर और बर्बादी का फर्क नहीं पता तुम्हें। खाना पेट भरने के लिए फेंकने के लिए नहीं है। कितनी खाना तुमने मनोहर के नाम पे बर्बाद कर दिया, ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर अपने खाना ना बनाना पड़े। बहू के हिस्से का खाना भी उसको पैक कर दिया। अपनी बेटे के लिए खाना पैक करना जरूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए खाना नहीं बचा। खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना नहीं बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ बोल ना पाए। जो दिन था और आज का दिन था, जब भी घर में मेहमान आते तो खुद बाबूजी रसोई में जाकर चेक
करते कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ मनोहर के नाम पर खाना कूड़े में ना फेंका जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।